बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम रिबा यानी सूद के हराम होने और उसके मुतबादिल निज़ाम के बारे में बात करेंगे। जिन हज़रात तक भी ये वीडियो पहुँचे उनसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इंशाअल्लाह इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा लग जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने तमाम ही बंदों को अपने रज़ा वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूद हराम कतई है, उसे हलाल समझने वाला काफिर है। कुरान और हदीस में उसकी सख्त वईदें बयान हुई है। मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाता, शराब नहीं पीता, माँ बहन से निकाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब हराम है। लेकिन सूद खाने में मुसलमान ये क्यों भूल जाता है कि सूद उससे भी ज़्यादा सख्त हराम और गुनाह कबीरा है और इंसान उससे जहन्नम का मुस्तहिक बन सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। इसकी तफसील सूरह बकरा आयत नंबर 275, 276, 278 में है। और एक जगह फरमाया कि अगर तुम सूद को नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। ये ऐसी वईद है जो किसी और गुनाह पर नहीं आई है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूद का मामला लिखने वाले और उसकी गवाही देने वालों पर लानत फरमाई है और फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये कितना बड़ा गुनाह है कि लिखने वाले और गवाह बनने वालों पर भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि सूद खाने वाले और खिलाने वाले पर है। मुस्तदरक हाकिम में है कि सूद का गुनाह 73 दर्जे है, जिसमें सबसे कम ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। शौबुल ईमान की हदीस में है कि सूद का 1 दिरहम जो आदमी को मिलता है वो उसके 36 बार जिना करने से ज़्यादा बुरा है। आज हमारे माशरे में सूद आम हो गया है। बिला उज़्र शरई बिज़नेस के लिए लोन लेना, घर बनाने के लिए लोन लेना, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना, बचत गट से लोन लेना, नीलाव वाली बिस्सी में हिस्सा लेना और ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना जिसमें सिर्फ नफ़े में हिस्सेदार हो, नुकसान में नहीं, आम बात हो गई है, जबकि ये सब सूद में दाखिल है। अब सवाल पैदा होता है कि हम सूद से कैसे बचें और ला रिबा सिस्टम क्या है। ला रिबा का माना है गैर सूदी और ला रिबा ग्रुप एक गैर सूदी सिस्टम है। इसका मकसद ये है कि हम खुद भी सूद जैसी हराम चीज़ से बचें और अपने भाइयों को भी सूद जैसी हराम चीज़ से बचाए। ला रिबा एक ऐसा छोटा सिस्टम है जो किसी एक मस्जिद या मोहल्ला या किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोग या किसी छोटे गांव के लोग जो करीब करीब रहते हो, जिनका हमेशा मिलना जुलना होता हो, एक ला रिबा ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें 10 से लेकर 100 लोगों तक को मेंबर बनाया जा सकता है। इसमें सिक्योरिटी यही है कि फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स आपसे उधार ले और उसे न लौटाए तो उसे एक आदमी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ला रिबा सिस्टम से जो लोन मिलता है वो तमाम मेंबर्स का पैसा होता है और खुदा न खास्ता अगर वो नहीं लौटाता तो तमाम ग्रुप के मेंबर्स उससे आते जाते पूछेंगे। इसलिए आम तौर पर लोग ला रिबा का लोन बराबर अदा करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप में आने वाले हर मेंबर को पहले 6 महीने कोई लोन अमाउंट नहीं मिल सकता। ये बहुत ही अहम रूल है जिससे मेंबर की सिंसियरिटी पता चलती है और वो शेयरिंग अमाउंट पाबंदी से भरता है या नहीं, ये बातें पता चलती है। हमारे ग्रुप को 7 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जो 400 रुपये मंथली सेविंग और 5000 रुपये लोन लिमिट से ग्रुप स्टार्ट हुआ था, जिसमें सिर्फ 8 से 10 लोग थे। आज उसी ग्रुप में 150 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं और 1000 रुपये शेयरिंग अमाउंट है और लोन लिमिट बढ़ते बढ़ते 1,25,000 हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझते हैं कि ला रिबा ग्रुप
काम कैसे करता है। तो ग्रुप के तमाम मेंबर्स में से 5 से 7 दीनदार अमानतदार लोगों को शूरा मेंबर्स बनाया जाए और उनमें से एक को अमीर बनाया जाए ताकि वो बाकी मेंबर्स की सेविंग अमाउंट और लोन अमाउंट का हिसाब किताब रख सके। इसके हिसाब किताब के लिए आपको एक रसीद बुक बनाना होगी या स्टेशनरी की दुकान में इस टाइप की रेडीमेड रसीद बुक भी मिल जाती है। रसीद बुक के अलावा हमें एक मेंबरशिप फॉर्म जिसमें लारिबा ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दर्ज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और हिसाब रखने के लिए 3 टाइप के पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है। आप चाहे तो उसे कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकाल कर पेपर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी पहली शीट है, मंथली सेविंग शीट, जिसके अंदर हम 6 महीने का हिसाब रखेंगे। मिसाल के तौर पर जनवरी 2023 से जून 2023 तक। ये हमारे ग्रुप के बानी हैं मज़र भाई, उनकी मिसाल लेते हैं। ग्रुप में तमाम मेंबर्स की शुरू में ओपनिंग अमाउंट 0 रहेंगी। उसके बाद जनवरी में मिसाल के तौर पर हमारे शेयरिंग अमाउंट 1000 रुपये है तो 1000 रुपये लिखी जाएंगी। 1 जनवरी 2023 को उसकी रिसीट नंबर लिखी जाएंगी 1। इसी तरह फरवरी में 1000 रुपये जमा किए उन्होंने, 1 फरवरी 2023 को उसका रिसीट नंबर मिसाल के तौर पे है 51। इसी तरह 6 महीने का हम इसके अंदर भर देंगे तो ये हमारे पास में 6 महीने की टोटल आ जाएंगी, उनकी डेट आ जाएंगी, उनकी रसीद नंबर आ जाएंगी। इसी तरह तमाम मेंबर्स की जो है तो भरना है। और अगले 6 महीने का देखते हैं कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक। अब ओपनिंग अमाउंट में मज़र भाई के आएंगे 1,000 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये ओपनिंग अमाउंट। फिर जुलाई में उन्होंने 1000 रुपये भरे 1 जुलाई 2023 को, जो भी उस वक्त रसीद नंबर थी वो उसके ऊपर लिख दिया जाएगा। इसी तरह ये 6 महीने के भी भर दिए जाएंगे और इसी तरह हर मेंबर का भरा जाएगा। मेंबर का नाम, उसका अमाउंट और उसकी डेट और रसीद नंबर। ये हमारी पहली शीट थी जिसमें हमें 6 महीने का पूरा डाटा एक शीट के ऊपर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी हमारी दूसरी शीट है लोन अकाउंट की। लोन लेने वाले का हम इसके अंदर नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और जितना हमने उनको लोन दिया है, मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये दिए हैं मज़र भाई को और उनको 10 इंस्टॉलमेंट में वापस करने हैं। तो पहले 6 महीने तो किसी को लोन नहीं देना है। तो फर्ज कीजिए हमने उनको 1 जुलाई 2023 को लोन दिया तो उन्होंने पहली लोन की किस्त वापस की 2,000 रुपये 1/8/2023 को। उसका रसीद नंबर था उस टाइम पे मिसाल के तौर पे 501। इसी तरह उनके 10 किस्त का जो है तो अमाउंट यहाँ पर आएगा, उसकी डेट आएगी, उसकी रसीद नंबर आएंगी और एक ही पेज के ऊपर उनको लोन देते वक्त में जो है तो यहाँ पर एप्लीकेंट लोन लेने वाले का साइन रहेगा, जो भी वक्त का अमीर रहेगा उसकी साइन रहेंगी और 2 गवाह की साइन रहेंगी। इसी तरह लोन क्लियर करते वक्त लोन लेने वाले की साइन, वक्त के अमीर की साइन और 2 गवाह की साइन। ये हमारी दूसरी शीट थी। अब तीसरी शीट के ऊपर आइए। तीसरी शीट में तमाम ग्रुप के मेंबर्स का 6 महीने का स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पे जनवरी 2023 से जून 2023 तक देखते हैं कि सेविंग के कॉलम में हम लिखेंगे शुरू में 0 तमाम मेंबर्स का। यहाँ पर हम फिर से मज़हर भाई का मिसाल लेते हैं। उनकी सेविंग थी 0, फिर 6 महीने में उन्होंने 6,000 रुपये जमा किए, उनकी टोटल सेविंग हो गई 6,000 रुपये। पहले 6 महीने में हमने किसी को लोन नहीं दिया तो लोन पेंडिंग भी 0 आएगा, लोन टेकन भी 0 आएगा, लोन रिटर्न भी 0, लोन बैलेंस भी 0। अब लेते हैं अगले 6 महीने की मिसाल, यानी जुलाई से दिसंबर तक की। ये दूसरे स्टेटमेंट की। इसी तरह बाकी तमाम मेंबर्स का जो है तो लिखा जाएगा। पहले 6 महीने में
पहले 6 महीने में किसी को लोन नहीं देना है तो लोन के ब्लॉक में कुछ नहीं आएगा। अभी दूसरे 6 महीने का देखते हैं, जैसे ये जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक। अब मज़र भाई का एग्जांपल लेते हैं कि उनकी सेविंग पहले थी 6,000 रुपये, तो यहाँ पर 6,000 आएंगे। फिर उन्होंने जुलाई से दिसंबर तक 6,000 रुपये भरे तो यहाँ 6,000 रुपये आएंगे। टोटल सेविंग उनकी 12,000 हो जाएंगी। अब हमने फ़र्ज़ कीजिए उनको लोन पेंडिंग उनका कुछ भी नहीं था, उनको हमने 1 जुलाई को 20,000 रुपये लोन दिया था, तो उन्होंने 6 महीने में जो है तो 2-2 हज़ार करके 12,000 रुपये वापस कर दिए, तो उनके 8,000 लोन अमाउंट बाकी है। इसी तरह जो है तो बाकी मेंबर्स का आएगा। अब उसके बाद अगले 6 महीने में जो है तो उनका लोन अमाउंट 8,000 रुपये बैलेंस था। जब तक ये लोन क्लियर नहीं होता उनको नया लोन कोई नहीं मिलेगा। फिर अगले 4 महीने में उन्होंने लोन वापस किया, अगले 6 महीने में उनके स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं था। इस तरह से हमको ये स्टेटमेंट मेंटेन करना है हर मेंबर का, और हर 6 महीने में जो है तो हमको इसको ये शीट को जो है तो शूरा मेंबर से जो है तो अप्रूव करानी है। जितने भी हमारे शूरा मेंबर्स हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, यहाँ उनके नाम लिखे जाएंगे, नीचे दस्तखत ली जाएंगी। ये शीट का फोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। एक ज़रूरी बात, शूरा के मेंबर्स की मीटिंग हर महीने होना ज़रूरी है, जिसमें कितने पैसे जमा हुए, कितने लोगों की लोन की दरख्वास्त आई है, हमारे पास कितने पैसे जमा हैं और कितने लोगों को लोन दिया जाए, इन सब उमूर को मशवरे से तय करना है। इस निज़ाम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो मुस्तहिक़ ज़कात थे वो अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से साहिब निसाब बन गए हैं, और बहुत से लोगों का छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों ने उम्रा कर लिया। सबसे अहम ये कि ये लोग सूद की लानत से बच गए, अल्लाह के गुस्से से बच गए और गुनाह से बच गए। आखिर में कुछ अहम बातें समाअत फरमाएँ। मशहूर कौल है अल इस्तिकामतु फ़ौकुल करामा, कि इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज़ है। ग्रुप हमेशा चलता रहे, इसके लिए ज़िम्मेदारों को और तमाम मेंबर्स को 2 काम पाबंदी से करने पड़ेंगे। ज़िम्मेदारों की 2 जिम्मेदारियां ये हैं कि हर महीने पाबंदी से मशवरे के लिए जुड़ना और हिसाब टैली करना है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इंसाफ और अमानतदारी से लोन तकसीम करना है। और मेंबर्स की 2 जिम्मेदारियां ये है कि हर महीने शेयरिंग अमाउंट पाबंदी से लाकर जमा करना है, चाहे हमने लोन लिया हो या न लिया हो। और दूसरा ये कि जो फ़ैसला मशवरे से तय हो जाए उस पर जम जाना है, यानी ग्रुप के अमीर की इताअत करनी है। इंशाअल्लाह अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमारा ग्रुप हमेशा चलता रहेगा और किसी छोटी सी बात पर बंद नहीं होगा। आप सभी हजरात का आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।